क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरीके से अपने नेताओं को ही याद करने में बिजी हैं। देखा जाए जब से उनके नेता जेल में गए हैं, बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और भूल चुके हैं कि उनको जनता का काम करना है। कहते हैं मैं तो इस्तीफा जूते की यहाँ पर देखा जाए तो केजरीवाल तो तीसरे समन तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ईडी कब तक इंतजार करेगी। ईडी ने तो यहाँ पर 10 घंटे की पूछताछ के बाद ही संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया को अब तक नहीं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी यार की। ये जो लाइन है इस फेमस गाने की, ये समय मुझे लगता है सटीक बैठती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्यों? यूं कि उनके दो करीबी, पार्टी के दो स्तंभ कहे जाने वाले यहां पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लगातार यहां पर कोर्ट से तारीख और तारीख मिल रही है। संजय सिंह पर लगातार यहां पर चर्चा रही है। जिस तरह की से पिछले महीने यानी 4 अक्टूबर को ईडी ने राउज एवेन्यू में स्थित उनके घर पर छापेमारी सुबह को की और शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से कई मर्तबा संजय सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो चुके हैं ईडी के साथ और हर बार उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई। सबसे पहले संजय सिंह 5 अक्टूबर को ईडी के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होते हैं और उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, जो 10 अक्टूबर को पूरी होती है और 10 अक्टूबर को 3 दिन की बढ़ाकर 13 अक्टूबर तक कर दी जाती है। इस बीच ये होता है कि 13 अक्टूबर को जब यहां संजय सिंह ईडी अधिकारियों के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं तो पत्रकारों के सामने वो राजनीतिक कुछ बयानबाजियां कर देते हैं। ये तक कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं बल्कि गौतम अडानी के प्रधानमंत्री हैं और उनके इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं कोर्ट खफा हो जाती है और उन्हें फटकार लगाते हुए कहती है कि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है कि जो आप यहां पर राजनीतिक बयानबाजी दें, यहां पर केवल अपने केस से जुड़े सवालों के जवाब दें। राजनीतिक बयानबाजी को मंच यहां पर कोर्ट बिल्कुल ना बनाए। और न केवल कोर्ट ही कहती है बल्कि ये कहते हुए कोर्ट फटकार ये लगाती है कि जो न्यायिक हिरासत संजय सिंह की अब तक 5 और 3 दिन की बढ़ रही थी उसे सीधा 14 दिन अब यानी कि 27 अक्टूबर तक कर दिया जाता है। और उसके बाद 3 मर्तबा संजय सिंह की जो न्यायिक हिरासत है और बढ़ जाती है, जो अब जिस तरह संजय सिंह यहां पर 24 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक और उम्मीद के साथ पेश हुए कि क्या इस बार मुझे जमानत मिल जाएगी, तो वो भी उम्मीद टूटती है और वो फिर पहुंच जाती है यहां पर 10 दिसंबर तक। इस बीच यहां पर 2 दफे संजय सिंह दिल्ली की हाई कोर्ट का रुख करते हैं, 2 मर्तबा यहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जमानत अर्जी लगाते हैं और वो भी वहां पर खारिज हो जाती है। अब तारीख पहुंच गई है 4 दिसंबर और सवाल फिर से खड़े हो गए और सवाल साथ में और भी खड़े हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल यही है कि क्या संजय सिंह को जमानत मिलेगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार 24 नवंबर को संजय सिंह छठी दफा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी और खुद संजय सिंह को बड़ी उम्मीदें थी कि इस मामले में इस बार कहीं न कहीं उन्हें छूट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोर्ट से एक बार फिर संजय सिंह को झटका लगा, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 10 और दिन बढ़ा दी गई, जो अब 4 दिसंबर तक पहुंच गई है। इस बीच संजय सिंह ने दिल्ली की एक विशेष अदालत में अर्जी दायर की है और अब जिसकी सुनवाई यहां पर मंगलवार 28 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और संजय सिंह को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस मामले में उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर छुटकारा मिल सकता है। बता दें कि यहाँ पर संजय सिंह को दिल्ली में कथित शराब घोटाले, इस बीच संजय सिंह ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं ऊपरी अदालत इस मामले में उन्हें जो है यहाँ पर रिहाई दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब देखना है कि संजय सिंह को 28 अक्टूबर को इस मामले में क्या कुछ होता है। तो सुना आपने यहाँ पर कि संजय सिंह को जिस तरह से लगातार यहाँ पर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सामना क्यों करना पड़ रहा है इस बात से हर कोई जानता है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी के आरोपी हैं। अब आरोपी हैं या नहीं, आरोप सिद्ध होगा या नहीं और कब होगा, इनकी तमाम सवालों के जवाब हम अपने साथी यहाँ पर दौलत शर्मा से लेंगे। और ये सारी बात आज इसीलिए हो रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में बात जरूरी है। दौलत हमारे साथ है। दौलत से पहला सवाल मेरा रहेगा कि दौलत, जिस तरह से यहाँ संजय सिंह को लगातार तारीखें मिल रही है, तो पहला सवाल वही आता है कि 4 दिसंबर अगली तारीख है, क्या वहां पर संजय सिंह को जमानत मिल सकती है? एक बार फिर से यहाँ पर तारीख मिल सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है जमानत की बात लगातार की जा रही है कि संजय सिंह को राहत मिलेगी तो ही आम आदमी पार्टी चुनावों पर फोकस कर पाएगी या फिर अपना जो दिल्ली में उनका जो कार्यकाल चलता है उस पर सही से ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरीके से अपने नेताओं को ही याद करने में बिजी हैं। देखा जाए जब से उनके नेता जेल में गए हैं, बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और भूल चुके हैं कि उनको जनता का काम करना है। कहते हैं मैं तो इस्तीफा जूते की नोक पर रखता हूँ, यानी जनता के वोटों का कितना बड़ा अपमान आप दे सकते हैं यहाँ पर किया। लेकिन दूसरी तरफ एक और फेस
यहाँ पर निकल के आ रहा है कि क्या जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि क्या वो उनको ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। क्या चुनावों का अभाव ऐसा आ गया कि डर लग रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, आपको दिल्ली में से भगा दिया, आपको पंजाब में से दरकिनार कर दिया और अब अगले आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में आपके लिए मुश्किल बन सकती थी। तो क्या आपने यहाँ पर कोई बड़ा खेल करके इस तरीके से उनको साइड करने की कोशिश करी? ये आरोप खुद अरविंद केजरीवाल लगाते हैं कि बीजेपी के नेता सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। भाई उनके पास मुद्दे नहीं बचे, उनके पास जनता के लिए काम करने की ताकत नहीं बची, तो विपक्षियों को साइड करके वोट कमाने हैं, ये बात वो कहते हुए नजर आते हैं। और जहां पर आपने बात करी संजय सिंह की, तो कल भी उनकी एक दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई होनी है उनकी जमानत को लेकर, जो उन्होंने यहां पर चैलेंज दिया था कि गिरफ्तारी के सबूत दिखाइए, किन आधार पर ईडी ने मेरे को गिरफ्तार किया है। अल्टीमेटम मैं आपको बता दूं दोनों तरफ से मिल चुका है। यहां पर संजय सिंह कह चुके हैं कि आप साबित कर दीजिए कि आपने मेरे को क्यों गिरफ्तार किया है, यहाँ पर क्या सबूत है। और उधर से ईडी कह चुकी है कि 4 दिसंबर को फैसला कर देंगे कि हमने गिरफ्तार क्यों किया है, यहाँ पर हम ठोस सबूत ला के दिखा देंगे और चार्जशीट दायर करेंगे। यानी देखा जाए जो पूरा खेल है, दोनों तरफ से दबाव का खेल है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर दबाव बना रहे हैं। और जो कथित शराब घोटाला है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी से हमने देखा था कि बीजेपी अनशन कर रही थी, बीजेपी आंदोलन कर रही थी, यहाँ पर शराब नीति को झूठा बता रही थी, शराब नीति को भ्रष्टाचारी बता रही थी। और उसके बाद से ही यहाँ पर सबको समझ में आने लगा था कि इस आबाकारी नीति जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पतन का कारण ना बन जाए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वो नीचे लेकर ना चली जाए। और हुआ भी ऐसा, वो शक कई लोगों का यहाँ पर सही निकला। यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, 2 बड़े नेता, उससे पहले सत्येंद्र जैन, और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी यही संकट है। आपको पता हो तो यहाँ पर ईडी उनको समन भेज चुकी है, पहले समन का जवाब उन्होंने दिया और चुनावी यात्राओं में चले गए। अब दूसरे समन की तैयारी की जा रही है कि हाँ संजय सिंह की रिहाई की आप तैयारी कर रहे हो, जश्न मना रहे हो कि आएंगे या फिर हम उनको लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं आपके मुख्यमंत्री ही ईडी के कब्जे में ना आ जाए, ये बड़ी बात भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो यहाँ पर न केवल संजय सिंह बल्कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया और उनसे पहले यहाँ पर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब अगला नंबर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का नजर आ रहा है। क्यों नजर आया? यूं नजर आ रहा है कि बीती 30 अक्टूबर को यहाँ पर ईडी ने समन जारी किया था, अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 नवंबर को उन्हें वक्त दिया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आते, जिसके बाद यहाँ पर अब ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्यों किया और अब ईडी इस मामले पर अगला कदम क्या उठाने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल का जिक्र चल रहा है। अगला सवाल मैं आपसे ये लूंगा कि जिस तरह से समन जारी हुआ, वे पेश नहीं हुए और यहां पर अब अगले समन की यहां पर आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो क्या अगला समन जल्द ही पेश हो सकता है या अरविंद केजरीवाल 2 और जो जैसे कि नियम 3 समन का है, तो क्या केजरीवाल तीसरे समन तक प्रतीक्षा करेंगे या यहां पर दूसरे पे पेश हो जाएंगे? यहाँ पर देखा जाए तो केजरीवाल तो तीसरे समन तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ईडी कब तक इंतजार करेगी? ईडी ने तो यहाँ पर 10 घंटे की पूछताछ के बाद ही संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को अब तक नहीं छोड़ा। यहाँ ईडी तीसरे जो समन है उसके बाद घर तक भी आ सकती है, आपको आपके साथ पूछताछ करने, उसके बाद आपको गिरफ्तार करके भी पूछताछ कर सकते हैं। यानी ईडी के पास तो बहुत ऑप्शन है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सोच समझ के साथ सोचना होगा कि अभी अपनी पार्टी बचानी है या अपनी गिरफ्तारी, या फिर अपने आप को ईडी के पास जाने से पहले देखें तो उनको अपनी पार्टी का रखरखाव करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, क्योंकि बड़े नेता तो बचे नहीं, अभी एक आप ही बचे हैं। तो आप समझदारी से यहाँ पर कदम उठाएं और ईडी के एक्शनों से बचें अगर आपका ये आरोप है कि ईडी आपको फंसा रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पीच आपको यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से ईडी ने पहला समन यहाँ अरविंद केजरीवाल को जारी किया, तो नियम ये कहता है कि ईडी किसी शख्स को यहाँ पर 3 समन जारी कर सकती है और तीनों समन पर भी अगर वो शख्स यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो ईडी कोर्ट के हवाले से उस शख्स के खिलाफ यहाँ पर गैर जमानती वारंट जारी कराकर उसे गिरफ्तार कर सकती है, जो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी हमें देखने को मिल सकता है। लगातार जिक्र चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, संजय सिंह का। तो एक आखिरी और छोटा सा सवाल मैं दौलत आपसे ये लेना चाहूंगा कि संजय सिंह की 4 अक्टूबर को यहाँ पेशी है, आपने जिक्र भी किया कि संजय सिंह कह रहे हैं कि 4 को यहाँ ये सबूत पेश कर दीजिए कि मुझे गिरफ्तार किस आधार पर किया। ईडी कह रही है कि हाँ हम पेश कर देंगे, तो क्या ईडी ऐसी पेश कर सकते हैं और अगर कर दिए तो क्या संजय सिंह लंबे और अपने वाले हैं? बिल्कुल, यहाँ पर संजय सिंह के ऊपर आफत तो आई हुई है और अगर यहाँ पर अगर सबूत आ जाता है तो ये आफत डबल हो जाएगी। यानी आबाकारी नीति से जुड़े और भी लोग फंसेंगे। यहाँ पर राघव चड्ढा तक का भी नाम सामने आ रहा है और फिर मनीष सिसोदिया जो 9 महीने से जेल में हैं उनके ऊपर भी सिकंजा अब और टाइट हो जाएगा। फिर ईडी उनसे भी कई चीज़ें निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि संजय सिंह वो 4 दिसंबर की डेट संजय सिंह के लिए काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही सुना हमारे सहयोगी दौलत से कि 4 दिसंबर की जो दिनांक है, जो तारीख है, यहाँ पर संजय सिंह के लिए बेहद ही यहाँ जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि संजय सिंह को 4 दिसंबर की तारीख को क्या जमानत मिलती है या एक बार फिर से मिलती है तारीख।